आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी साहब। आज कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में पसमानदा समाज का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को सपोर्ट करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, बात करेंगे अनीस मंसूरी जी से। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा है और क्या इस पसमानदा समाज के जो कार्यक्रम किया है उसके द्वारा जो संदेश देना था मेन जो मुजफ्फरनगर वासी हैं और खास करके जहां तक भी इंटरव्यू हमारा लोग देखेंगे, क्या पसमानदा समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज मुजफ्फरनगर में पसमानदा मुस्लिम समाज का ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई चौधरी साहब भी, जय चौधरी जी उपस्थित हैं और इस मंडल के तमाम पदाधिकारियों को, मुजफ्फरनगर के तमाम पसमानदा तबके के लोग हैं जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत किए। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे पसमानदा मुसलमानों को ये कहना था कि देश के हालात बदतर हैं। ऐसे में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, माननीय हरिंदर मलिक जी, जिनको माननीय अखिलेश यादव जी ने मैदान में उतारा है, इनको भारी मतों से जिताने के लिए आप लोग संगठित हो जाएं। सारे काम को छोड़ करके वोट वाले दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें और माहौल बनाएं। जिस तरीके से देश के अंदर नौजवान बेरोजगार हो गया है और उनके तमाम अधिकार को छीन लिया गया और परीक्षाओं में तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। सरकार रोजाना 500 करोड़ों के तमाम योजनाएं की घोषणा कर रही है। सब जानते हैं कि ये सरकार जाने वाली है। ऐसे में हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा और उनके प्रत्याशी भाई हरिंदर मलिक जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ताकि हरिंदर मलिक जी मुजफ्फरनगर जीत करके जाएं और लोकसभा में भी हमारे पसमानदा लोगों की बात को बुलंद करने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने अपने भाषण के दौरान एक शब्द का प्रयोग किया है कि मुस्लिम चाटुकार। इस मतलब क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? देखिए, आप देख रहे हैं लगातार कि ये सरकार मुसलमानों को मुखालिफ है। जितने भी कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट किया जा रहा है, सारे मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करने की बात हो रही है। धारा 370 हो, सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक का बिल हो, जो भी हो रहा है वो सब मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश हो रही है। तो ऐसे में हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं इस सरकार को पहचाने और सरकार के द्वारा मुसलमानों के अंदर जो मुसलमान कुछ चाटुकार मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा उठाए हुए हैं, वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने आप को कुछ पाने के लिए, उनकी समाज में कोई रसाई नहीं है। ना उन्होंने कभी संगठन में काम किया, ना पसमानदा के बीच में गए। केवल पसमानदा हो करके और बता करके भारतीय जनता पार्टी में वो केवल पसमानदा के नाम पे चूरन चटनी पाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। तो सारा मुसलमान जान गया कि ये मुसलमान जो है सरकार के द्वारा भेजे गए ये दूत है, ये मुसलमानों को गुमराह करने काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इनको सरकारी मुसलमान कहते हैं। ये सरकारी भाषा बोलते हैं, ये सरकारी मुसलमान है। अभी जो आपके एक साथी थे लखनऊ से, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि आपको राज्यसभा में भेजने का काम किया जाए। पसमानदा समाज जब अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, तो मतलब आप चुनाव के लिए आए हैं या अपनी डिमांड रखने के लिए आए हैं? देखिए, पसमानदा समाज में सारे नेता हैं। सब नेताओं की अपनी-अपनी ख्वाहिश होती है। कोई नेता अपने नेता के बारे में क्या चाहता है, हम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बेहतरी के लिए वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो सबको इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का हक है। हम उस पे कोई तनकीद नहीं करना चाहते हैं। आखिरी सवाल, अब लोकसभा चुनाव में क्या पश्चिम का आपको प्रभारी समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया है या आप अपने संगठन की तरफ से? देखिए, हम अभी कोई चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, हाँ। हम ये कोई चुनाव की वजह से नहीं आए। मुजफ्फरनगर में पहली बार नहीं आया हूँ। मैं समय-समय पर अपने कार्यक्रम करता रहता हूँ। इसलिए उसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर और मेरठ तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे प्रोग्राम लगे, मैं बराबर कर रहा हूँ। जिसमें अपने पसमानदा समाज के लोगों को संदेशा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुमराह नहीं होना, समाजवादी पार्टी के साथ में रहना है और सारे पसमानदा के लोग के सारे पसमानदा वोटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। इसलिए उनके बहकावे में ना आएँ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। तो ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह की मतलब पसमानदा समाज पर बीजेपी की नजर है? पसमानदा समाज भी तो मुस्लिम समाज ही है।
तो मुस्लिम समाज में क्या है बंटवारा करने की एक पुरजोर कोशिश नहीं की जा रही? देखिए, मुसलमानों को डिवाइड भी करने की कोशिश की जा रही। दूसरी बात ये है कि वो लोग पसमानदा समाज में तालीम की कमी होने की वजह से लोग अवेयर नहीं हैं। तो गाँव-गाँव में जो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ ब्राह्मण प्रधान है, कुर्मी प्रधान है, कोई भी राधिक प्रधान है, तो उसके साथ में गाँव के लिहाज से वो वोट कर देते हैं, तो 2-4% कहीं मिल गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। वो वहाँ का जो क्षेत्रीय प्रधान है, उसके लिए वो काम करता है, उसके लिए वो वोट करता है। इसलिए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं वोट करेगा। ठीक है, देखिए आपने समय दिया। हमारे साथ यहाँ पे कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हैं, तो जिलाध्यक्ष जी से आज बात करेंगे क्योंकि शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक भी आए थे अध्यक्ष जी। तो क्या संदेश देंगे एमपी साहब? आदरणीय हरेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो इस सम्मेलन में आए थे, सब लोगों से संवाद करके गए हैं और अपने लिए वोट मांग के ले गए हैं। समाजवादी पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अब फिलहाल जो ये कार्यक्रम हुआ है आज, इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति शुरू से लास्ट तक रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम से? देखिए, अनीस मंसूरी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो आज अपने संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर तशरीफ लेकर आए। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं कार्यक्रम में रहूं और लोगों के बीच जो उन्होंने बात की है, आदरणीय हरेंद्र मलिक जी के लिए वोट मांगे, सपोर्ट के लिए बात की है और जिस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि पासमानदा को हम साथ ले आएंगे, उस पर उन्होंने रोशनी डाली है पासमानदा समाज के लोगों के सामने कि वो एक भ्रम फैला रही है। बीजेपी भ्रम की राजनीति करती है और आपका वोट ले लेगी, आपको देगी कुछ नहीं। उन्होंने इस बात पे भी रोशनी डाली कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था बीजेपी ने बातचीत करने के लिए कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन मैंने किसी पद के लालच में उनका प्रस्ताव ठुकराया और अपनी बात जो पासमानदा के लोगों की जो जरूरतें हैं वो उनके सामने डिमांड रखी जो वो करना नहीं चाहते। तो उन्होंने आज ये स्पष्ट किया अपने लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पासमानदा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम की बात फैलाई जा रही है, वो पासमानदा समाज को कुछ नहीं देना चाहते। जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है कि पसमानदा समाज पर जो भाजपा का एक तरीके से बहुत बड़ा टारगेट चला है कि किसी तरह पसमानदा को बहकावे में ला करके अपनी सियासी जो दुकान है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो उसी पर ही आज पसमानदा समाज की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब रोशनी डालने आए थे और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है अपने वक्तव्य में भी और इस कार्यक्रम के दौरान कि जो पसमानदा समाज का खास करके मुस्लिम है वे समाजवादी पार्टी के साथ है। साफ साफ कहीं ना कहीं यही एक संदेश देने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।